नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि क्या विपक्ष अब राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। जी हां, वह पूरा विपक्ष जो इस वक्त मोदी के खिलाफ अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है, क्या इस वक्त वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ है या नहीं है। और एक चर्चा और सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में ये भी है कि इस बार पूरे लोकसभा और राज्यसभा के जो विपक्षी सांसद हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ इस्तीफा देंगे। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे आरजेडी के नेता गौतम लाल श्रीवास्तव जी से और जानेंगे कि क्या रणनीति विपक्ष की है। गौतम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवाल ये कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और चर्चा ये है कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अब इस्तीफा देंगे। क्या उसके साथ विपक्ष के भी तमाम नेता, चूँकि आप बिहार में उनकी अलायंस हैं, और तमाम जो भाजपा विरोधी हैं और जो इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्या वो सभी सांसद इस्तीफा देंगे? ये तो विभिन्न पार्टियों का अपना रणनीति बनेगा, उसमें तय लोग करेंगे। और सवाल राहुल गांधी की सदस्यता और राहुल गांधी के साथ इस्तीफा देने की बात नहीं है। ये पूरे देश के लोकतंत्र की बात है और जो आम जनता का जीवन है वो अब खतरे में पड़ने वाला है। केवल ये लोकसभा की सदस्यता और इस्तीफे का सवाल नहीं है, क्योंकि अब बोलने का जो अधिकार है इस लोकतांत्रिक देश में कि हम जो है कि विरोध भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे। लोकतंत्र का मतलब है कि हम जो है जनता के सवाल पर बोलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। तो ये तो बोलने पर रोक लगाई जा रही है। तो नहीं, जब ये कहा जा रहा है कि बोलने पर रोक लगाई जाए, विपक्ष ये बात कह रहा है, तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब हमें बोलने से माइक बंद कर दिया जा रहा था और सारा कुछ हो रहा था और फिर भी हम अडानी के मुद्दे पर टिके हुए थे, हम जेपीसी की मांग कर रहे थे, तो हमें संसद से बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता छीनी गई। चूँकि वो इसे संविधान की प्रक्रिया नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यवहार की भावना से ये किया गया। तो क्या विपक्ष की अब जिम्मेदारी नहीं है कि राहुल गांधी के साथ खड़ा हो? नहीं, विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी है, वो देश के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी के साथ साथ देश के साथ खड़ा है। तो कहाँ खड़ा है राहुल गांधी के साथ? क्या इस्तीफा देने की बात जो की जा रही है उसमें विपक्ष उनके साथ है? विपक्ष उसमें साथ है, रणनीति बन रही है। आने वाले दिनों में योजना बना करके कि सरकार को कैसे घेरा जाए और जनता के सवाल पर जो है हम किस तरीके से जनता के सवाल पर, जैसे भाजपा जब विपक्ष की भूमिका निभा रही थी तो वो छोटे से मुद्दे पे सड़क पे रहती थी। विपक्ष इतना शांत क्यों हो गया है? क्यों सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहा है? आप कहते हैं महंगाई है, आप कहते हैं भ्रष्टाचार है, लेकिन सभी लोग तो एसी कमरों में बंद हैं। नहीं, एसी कमरों में सभी लोग नहीं बंद हैं और कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रम अनवरत चल रहे हैं, जनता के बीच में चल रहे हैं। अब उसको समय आने पे धीरे धीरे और इसको धार को तेज करने की ज़रूरत है, तेज किया जाएगा। अब एक सवाल ये है कि चुनाव आने वाले हैं, कम समय है चुनाव में, 1 साल के अंदर चुनाव आएगा, तो क्या विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा कि नहीं? अभी तो इस्तीफा छोड़ दीजिए, सदस्यता छोड़ दीजिए, क्या एकजुट होकर कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं और बंगाल के हैं, जैसे वहाँ पे बंगाल में है तृणमूल कांग्रेस, तो ये सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, एकजुट होकर मोदी का विकल्प क्या है? नहीं, एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे संपूर्ण विपक्ष, कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष को। अगर भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को बेदखल करना है तो संपूर्ण विपक्ष को और कांग्रेस को एक साथ आना पड़ेगा। तो ये क्या आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी? सपा आरजेडी के साथ वो गठबंधन करेगी, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी नेता हैं, आगे की रणनीति बन रही है, कैसे कार्यक्रम बनेगा, पार्टी का क्या है योजना, लेकिन कुल मिलाकर के संयुक्त विपक्ष एकजुट होने की प्रबल संभावना है और बिना एकजुट हुए दिक्कत पैदा होगी। आने वाले दिनों में जनता के हित को देखते हुए संपूर्ण विपक्ष को एक मंच पर आना चाहिए, अब समय आ चुका है। तो वही तो सवाल ये है कि एक मंच पे आने की बात तो चल रही है, लेकिन नेता बिखरे हुए हैं।
जैसे इसके पहले जब आपका जेडीयू से गठबंधन टूटा था, जेडीयू भाजपा के साथ थी, उसी जेडीयू के साथ आप चले गए। फिर कुछ दिन पहले नीतीश कुमार अभी एक भाजपा के एमएलसी थे, उनके वहाँ छठ का व्रत करने चले गए थे, प्रसाद लेने चले गए थे। नहीं, वो तो कहाँ एकजुट हो रहा है? नहीं, वो तो निजी कार्यक्रम है। विचारों का मतभेद और व्यक्तिगत संबंध दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ऐसे ही तो आरजेडी में आए थे वो इफ्तार की पार्टी में, और भाजपा छोड़ के आरजेडी के साथ आ गए। तो भाजपा के साथ फिर जाने के चक्कर में तो लगे हुए नीतीश कुमार। अब वो तो बिहार में चर्चा है। हाँ, अब वो तो नीतीश जी ही बता पाएंगे इस बारे में। एकजुट लेकिन कार्यक्रमों में जाना आना, शादी ब्याह, इफ्तार पार्टी, छठ पूजा, इसमें जाने आने का मतलब ये नहीं है। ये व्यक्तिगत इफ्तार पार्टी के ही बात तो आरजेडी और जेडीयू एक हुई। हाँ। तो फिर छठ के बाद से भाजपा और जेडीयू एक हो जाएगी बिहार में। अब राजनीति आने वाले दिनों में क्या होगा, कोई अस्थाई चीज़ तो है नहीं। अस्थाई ना दोस्ती है, ना अस्थाई दुश्मनी है किसी की। तो क्या इस तरह से विपक्ष एकजुट हो पाएगा, इस तरह से विपक्ष मजबूत हो पाएगा? नहीं, विपक्ष निजी रिश्ते और इससे जो विचारों के रिश्ते में बड़ा अंतर है ना। मान लीजिए निजी रिश्ता अलग है, विचारों का रिश्ता अलग है। तो छठ पूजा एक निजी रिश्ता था, उसमें हो गए। हम लोग भी निजी रिश्तों में जाते हैं। तो विचारों का मतभेद अभी चल रहा है। अभी आरजेडी और जेडीयू की सरकार बिहार में चलेगी। हाँ, बिहार में चलेगी, मजबूती से चलेगी। आने वाले दिनों में साथ मिलकर चुनाव जेडीयू और आरजेडी और मिलके कांग्रेस के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। हाँ, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गौतम लाल श्रीवास्तव, जिन्होंने विपक्ष की एकता की बात कही। बाकी का देखना है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को लेकर और विपक्षी एकता को लेकर विपक्ष किस तरह का निर्णय लेता है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।